बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ोकस करके पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका माइंड स्कैटर्ड रहता है, वो पढ़ नहीं पाते और ऐसी शिकायतें करते हैं पेरेंट्स कि ये 4-4 घंटे लगातार डेस्क पे बैठता तो है लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं जाता। या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरी तैयारी करके जाता है लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ है, डिपेंड करता है कि किसकी नर्वसनेस किस टाइप की है, कौन-सी वाली मेमोरी से आप स्टक होके कौन से इमोशन में जी रहे हैं, क्या ट्रॉमा जो है वो आपने बिहोल्ड कर लिया है और जिसकी वजह से आप जो है ऐसी सिचुएशन को बार-बार अराइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में या करवा रहे हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज़ हमें अनजाने जाने-अनजाने पता नहीं लगता कौन-सी बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है, हमारे दिल में घर कर जाती है। बच्चों को बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ कहते रहते हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पेरेंट्स की तरफ से, पीयर्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कि बच्चा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसका माइंड हैंग हो जाता है और उसको समझ नहीं आता तो वो अंदर से छोड़ देता है। जैसे अंदर से उसको लगता है कि क्या करूँ मैं? मतलब आई एम अनेबल टू डू इट, उसको हैंग हो जाता है उसका ब्रेन। तो इन केसेज़ में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, कि वो घर का माहौल कैसा रख रहे हैं या उसका स्कूल का माहौल कैसा है। तो नर्वसनेस और एंग्ज़ायटी होने से अगर बच्चा परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा उसका इतना इतना प्रेशर डाल के उस पे क्या फ़ायदा? तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, आप अपने घर का माहौल जब तक ठीक नहीं करेंगे, बाहर से अगर प्रेशर मिल भी रहा है तो घर वाले एटलीस्ट प्रेशर ना दें। और टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि सब काम अगर कॉम्पिटिशन और प्रेशर से ही होंगे, तो रिलैक्स होके मतलब जब माइंड ही ब्लॉक हो जाएगा तो बच्चा कंसंट्रेट कैसे करेगा? उसकी मेमोरी लेन जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी। और अगर यहाँ पढ़ के मगअप करके चला भी गया, कांसेप्ट समझ भी गया और अगर वहाँ जाके नर्वस हो गया एग्ज़ामिनेशन में तो मतलब क्या ही फ़ायदा है पूरे 1-2 साल उसके फ़ोकस करके इतनी पढ़ाई करने का। तो कुछ रिलैक्सेशन टिप्स हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, तो हर बच्चे को कभी ना कभी काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए और ये टिप्स सीखनी चाहिए, ये ब्रीथिंग टेक्निक्स, बेसिक मेडिटेशन और सिर्फ़ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ताकि वो ऐसी पैनिक के टाइम पे, इन सिचुएशंस के टाइम में अपने आप को रिलीव करके, बहुत ही रिलैक्स करके बच्चों को भी समझा सकें और खुद भी काम रह सकें।